हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 का छठा यूनिट दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 6.6 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड है। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी एक्सरसाइज 6.6 के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, the rate of disintegration of a radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time। उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के मास को हम m सपोज करते हैं। लेट m बी द मास ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब देखिए द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट ये अपोजिट वर्ड है किसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मीन्स टू कम टुगेदर और डिसइंटीग्रेट मीन्स उसका अपोजिट टू सेपरेट। इंडियम बाय dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो मास हमको दिया है m, उसको हम d बाई dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। यानी ये किसके प्रोपोर्शन में, मास के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन का सिंबल हटा देंगे। dm बाई dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ माइनस के इंटू ये m। माइनस के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो इसका मीन्स इट मीन्स दैट दिस प्रॉब्लम इज ऑफ डीके। ये डीके का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ निगेटिव साइन लेना होगा। अब dm अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में m को और dt को इंटरचेंज कर दो। dm अपॉन m इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dm अपॉन m इक्वल टू माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब dm अपॉन m क्या हो जाता है, लॉग m इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स मास ऑफ 0.5 ग्राम। यानी स्टार्ट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका मास कितना था, 1.5 ग्राम था। वो डिक्रीज होगा, कम होगा 0.5 ग्राम होगा। तो हमको टाइम कैलकुलेट करना है, कितने टाइम में उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास डिक्रीज होकर 1.5 ग्राम से 0.5 ग्राम होगा। तो मैंने आपको बताया है इनिशियल टाइम ऑलवेज ज़ीरो लेना है। इनिशियली इफ़ t इज इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियली इफ़ t इक्वल टू ज़ीरो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास कितना है, 1.5 ग्राम। तो ये दोनों इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। लॉग ऑफ 1.5 इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस सी। लॉग 1.5 इक्वल टू ज़ीरो प्लस सी हो जाएगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ c विल बी लॉग 1.5। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स मास ऑफ 0.5 ग्राम। मीन्स इफ m इज इक्वल टू 0.5 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो अब m की वैल्यू 0.5 इस मेन इक्वेशन में हम पुट करते हैं। लॉग 0.5, ये देखिए लॉग 0.5 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की वैल्यू ये पुट कर दो। लॉग ऑफ 1.5 है, लॉग 1.5। तो लॉग 0.5 माइनस लॉग 1.5 इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है, तो लॉग एक्स अपॉन वाई लिखते हैं हम 0.5 अपॉन 1.5 इक्वल टू माइनस के टी। तो ये क्या हो जाता है, लॉग, देखो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। डेसिमल है, डेसिमल कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, 5 अपॉन 15। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये लॉग 1/3 इक्वल टू माइनस के टी, इस तरह से हो जाता है। अब देखो ये लॉग के साथ मैंने बताया था 1/3, यानी रेसिप्रोकल फंक्शन अगर रेसिप्रोकल में होता है और उसको हमको न्यूमरेटर में ऊपर लाना होता है तो ये माइनस लॉग 3 इक्वल टू माइनस के टी, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचता है, log 3 इज इक्वल टू के इंटू
टी। अब हमको क्या फाइंड करना था, टी फाइंड करना था। तो के को लेफ्ट साइड में लेकर आओ, के है तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1/k इंटू log 3 इज इक्वल टू टी। देयरफॉर टी इज इक्वल टू 1/k इंटू log 3। सो दिस इज द टाइम। तो देयरफॉर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था हमको, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास, देयरफॉर द ओरिजिनल मास प्रॉब्लम में क्या दिया ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट into 0.5 gram in 1/k log 3। तो फाइनली हमको इस तरह से आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा वैसा हम फाइनल आंसर लिखेंगे। ये क्या कहा, हमको क्या पूछा, टाइम पूछा है कि ओरिजिनल मास जो 1.5 ग्राम था वो डिसइंटीग्रेट 0.5 ग्राम में कब होगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ओरिजिनल मास 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू 0.5 ग्राम इन 1/k log 3। Friends, it is our final answer. It is asked in the examination for 4 marks. I hope that you understood it. So take the screenshot of this. Friends, please see here. It is our question number 2. In a certain culture of bacteria, कल्चर किसे कहते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज़ अ कल्चर, दैट इज़ अ मीडियम। द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना होगा कि उस कल्चर में x नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम t। उसके बाद हम सपोज करेंगे x0 बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, x0 बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अभी यहाँ पर क्या कहा गया, रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये ग्रोथ का प्रॉब्लम है। तो रेट ऑफ इंक्रीज मीन्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया को क्या सपोज किया मैंने x, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया क्या हो जाता है, उसको d/dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx/dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट मीन्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, यानी उस कल्चर में जो भी बैक्टीरिया है तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर। उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल है उसको हटा देंगे हम, dx/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k इंटू x। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखना है तो dt और x को इंटरचेंज कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो dx/x इक्वल टू k इंटू dt आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसका फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, dx/x क्या होता है log x इक्वल टू kt प्लस c। ये टाइम हमेशा 0 लेना है इनिशियली इफ t इज इक्वल टू 0 देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया x इक्वल टू x0। ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करो, लॉग x0 इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू 0 है प्लस c log x0 इज इक्वल टू k0 प्लस c, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ c विल बी log of x0। ये इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, देखिए इफ़ यानी टाइम कितना दिया हुआ है, इफ़ t इक्वल टू 4 आवर द नंबर डबल्स कह रहा है, देखिए यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो कितने हो गए, डबल हो गए। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, डबल यानी 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये दोनों जो है इसमें पुट करेंगे हम, देखो log x की वैल्यू क्या आएगी 2x0 इक्वल टू k इंटू टी कितना है 4 प्लस c मीन्स log x0। अब log 2x0 प्लस log x0 को माइनस लेफ्ट में लाओ, माइनस log x0 इज इक्वल टू 4 इंटू के log x माइनस log y है तो इसको हम लिखते हैं x/y 2x0 अपॉन
x0 इक्वल टू 4k। तो ये x0 और ये x0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा है log 2 इक्वल टू 4k। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 है तो इंटू में, तो उसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो 1/4 log 2 इस तरह से हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। यानी हमको ये बताना है कि 12 आवर्स में जो बैक्टीरिया है कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज होंगे ओरिजिनल नंबर। इफ t इज इक्वल टू 12 x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अब ये दोनों वैल्यूज इसमें रख दो, log x इज इक्वल टू k कितना है 1/4 इंटू log 2 इंटू t की वैल्यू कितनी है 12 प्लस c मीन्स log x0। c कितना है log x0, इसको सिंप्लीफाई कर लो, log x प्लस log x0 को लेफ्ट में लाओ माइनस log x0 इक्वल टू, ये देखिए 12 1 जा 12 इस तरह का प्रोडक्ट आएगा, 12 1 जा 12 अपॉन 4 log 2, log x माइनस log y है तो इसको लिखो x/y, x अपॉन x0, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 मीन्स 3 log 2 आ जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम log ऑफ x अपॉन x0 इक्वल टू, देखो y log x है, ये y है, y log x मीन्स log x टू द पावर y मीन्स log 2 क्यूब। अब इससे क्या होगा log और log कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड, x अपॉन x0 इक्वल टू 2 का क्यूब कितना बचेगा 8, देयरफॉर x इक्वल टू 8 इंटू x0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, x इक्वल टू 8 इंटू x0। अब इसका मीनिंग क्या होता है, हमने क्या लिया था x नंबर ऑफ बैक्टीरिया, x0 क्या है ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड बाय 8। इट मीन्स दैट आफ्टर 12 आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस 8 टाइम्स टू ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो आंसर लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर आफ्टर 12 आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया increases 8 times to original number of bacteria. This is our final answer. I hope that you understood it. It is asked in the examination for 4 marks. So please take the screenshot of this. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 का छठा यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंप्लीट कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर